वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद मरियम। आज हम करेंगे क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आपको इस तरह का क्वेश्चन किसी ने भी नहीं समझाया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के स्टेटमेंट की तरफ। इससे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो सके। Prove that the line segment joining the midpoint of the two sides of the triangle is parallel। मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ती, आपको मैं सादा अल्फाज में बताती हूँ कि वो क्या है। वो कहते हैं एक ट्रायंगल में ए बी और सी, ठीक है, इसकी दोनों साइडों का मिड पॉइंट एक ले। पहले पॉइंट का नाम बी रखें, दूसरे का नाम ए रखें। आप इन दोनों पॉइंट्स को जो मिलाएंगे, इसका ये जो वेक्टर बन रहा है, इसकी जो पैरेलल साइड है बी सी, इसका जो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर जो है ना, ये बड़ा है और ये हाफ है। यानी कि हम इसमें प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, बी सी वेक्टर जो है वो 1/2 डी ई के बराबर होगा, हाफ बनेगा। ठीक है, तो हम लेट करते हैं कंसीडर अ ट्रायंगल। हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं। कंसीडर अ ट्रायंगल, एक हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी और सी। अब ओ बी ओ ए, यानी कि ए का वेक्टर क्या है, स्मॉल ए, ओ बी क्या है आपके पास, स्मॉल बी, और ओ सी क्या है आपके पास, स्मॉल सी। अब डी एंड ई बी दी मिड पॉइंट्स, ठीक है, ये दोनों क्या है आपके पास, मिड पॉइंट्स हैं। तो आपको पता है डी किसका मिड पॉइंट है, ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये जो D है वो ए बी का मिड पॉइंट है और ये जो E है वो ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आप इधर लिखें ओ डी, यानी कि हमारे पास इसका वेक्टर क्या होगा, मिड पॉइंट है तो इन दोनों को जमा कर दें, ए उसके वेक्टर को प्लस बी ओवर 2, और ओ ई जो है वो लिखते हैं हम, वो क्या होगा, ए प्लस सी ओवर 2। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसकी इस वेक्टर को फाइंड करना है। तो चेक करना है क्या वो डी ई के इक्वल आ रहा है। तो क्या करते हैं, उसके लिए हम इधर लिखेंगे बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर का फार्मूला ओ सी माइनस ओ बी, ऐसे ही है ना। अब ओ सी क्या है आपके पास, ओ सी आपके पास क्या है, सी माइनस बी, ये हमने बना लिया बी सी वेक्टर। अब हम निकालते हैं डी ई वेक्टर। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। डी ई वेक्टर क्या आएगा आपके पास, ओ ई माइनस ओ डी। ओ ई की वैल्यू क्या है आपके पास, ये अभी हमने फाइंड आउट की है। ओ ई मिड पॉइंट था ए प्लस सी ओवर 2 माइनस ए प्लस बी ओवर 2। इसको आप सॉल्व करें, 2 एलसीएम ए प्लस सी ये वेक्टर माइनस ए माइनस बी, ये देखिए ए वेक्टर कट गया, बाकी रह गया सी माइनस बी ओवर 2। अब सी माइनस बी क्या है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ये तो आपके पास बी सी नहीं है, बी सी नहीं है, हाँ, बी सी ओवर 2, यानी कि जो डी ई आपके पास आ रहा है, ये जो डी ई आपके पास आया है वो तो हाफ है, किसका हाफ है, बी सी साइड का। ठीक है, अब ये दोनों साइडें पैरेलल भी हैं, देखें बी सी पैरेलल भी है डी ई के। ठीक है, अब
और दूसरा क्या है, इनकी लेंथ क्या है, वो सेम भी है। दो बातें इसमें प्रूव करनी थी ना, पैरेलल भी होनी चाहिए और उसके हाफ भी होना चाहिए। तो यही हमने बता दिया, डी ई जो लेंथ है वो बराबर है 1/2 बी सी है। अगर ये पैरेलल है तो ये सेम है, अगर ये पैरेलल ना होती तो ये सेम नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो ये हमने इसको क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से रेडी करें। और अगर समझ जहाँ से नहीं आती इस वीडियो को बार बार देखा करें। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो कहते हैं कि आप एक 4 साइडेड फिगर लें, ठीक है, एक 4 साइडेड फिगर लें कोई भी, लाइक मैं एक 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कोई भी साइड ले लें, ए बी सी और डी। अब ए का वेक्टर हम ए ले लेते हैं, बी का वेक्टर बी है, सी का वेक्टर स्मॉल सी, डी का वेक्टर स्मॉल डी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इन सारों के क्या लें, मिड पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओ ए की वैल्यू, वो आपके पास क्या है, ए वेक्टर। ओ बी क्या है आपके पास, बी वेक्टर। ओ सी क्या है आपके पास, सी वेक्टर। और ओ डी क्या है आपके पास, डी वेक्टर। ठीक है, अब मिड पॉइंट क्या है, ए बी का मिड पॉइंट किसका, ऑफ ए बी। मिड पॉइंट का मतलब इसका फार्मूला होगा ई का ए प्लस बी ओवर 2, ए प्लस बी ओवर 2। तो ये आपके पास बन जाएगा ए प्लस बी ओवर 2। सेम अगर हम लिखें ओ ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए प्लस बी ओवर 2। अगर इसी तरह मैं इसको एफ लेट कर लेती हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, बी प्लस सी ओवर 2। ठीक है, अगर मैं इसको जी लेट कर लेती हूँ तो ये होगा डी प्लस सी ओवर 2। अगर मैं इसको एच लेट कर लेती हूँ तो ये होगा ए प्लस डी ओवर 2। ठीक है, वो कहता है कि अगर आप इन सारे मिड पॉइंट्स को मिला दें तो आपके पास जो बनेगी वो पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम इसी तरह सिमिलरली लिख देते हैं ओ ई की वैल्यू इधर बता दें, एफ जी एंड एच आपके पास क्या है, बी द मिड पॉइंट्स